देखिए प्यारा बेटा, मेरे सामने हम लोग जो क्लास 11 में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी में एक टॉपिक आया है, दैट इज लिमिटिंग रीजेंट। क्लियर है? अच्छा प्यारा बेटा, पहले तो हम सीखने की कोशिश करेंगे लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है, क्योंकि कभी कभी आपसे 1 मार्क में लिमिटिंग रीजेंट की डिफिनेशन पूछ लेता है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है, नाम से पता चल रहा है लिमिट, हमने आपसे कहा क्या कि बताइए भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे 11th क्लास में 1 मार्क में कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है, स्कूल के जो भी पेपर होते हैं। तो लिमिटिंग रीजन को जब डिफाइन करने जाओगे तो आप बोलोगे इट कैन बी डिफाइन एज, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, आप बोलोगे इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइंड एज रिएक्टिंग स्पीसीज। पहली बात तो ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टेंट में होता है ये रिएक्टिंग स्पीसीज विच लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, amount of product form and present in less in quantity as requirement, as per requirement। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग तो कम ही होगा ये। अब इसकी डिफिनेशन को समझने के लिए हम चीज़ों को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वैसे आप चाहे तो केवल इतना ले सकते थे, इट कैन बी डिफाइन एज द रिएक्टिंग स्पीसीज विच लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म आप इतना भी लिख देते तब भी काम चल जाता। चलिए समझाता हूं भैया कि क्या है लिमिटिंग रीजेंट। एक एग्जांपल समझिए, बहुत सिंपल से एग्जांपल से चालू करेंगे। मैंने प्यारा बेटा क्या बोला कि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। अभी स्टोइकोमेट्री पढ़े थे, बैलेंस है इक्वेशन। मास में कन्वर्ट कर लेता हूं। चलिए मास में कन्वर्ट किए तो यहाँ कितना आया 12 ग्राम। क्लियर? यहाँ 16 × 2 32 ग्राम। यहाँ पर कन्वर्ट किए देन कितना रहा था 44 ग्राम। अब मैं आपसे ये पूछूं कि कार्बन 12 ग्राम कार्बन, इफ यू वांट टू रिएक्ट 12 ग्राम कंप्लीट कार्बन विद ऑक्सीजन देन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, 32 ग्राम। क्लियर है? या फिर जब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तब जाके 44 ग्राम CO2 बनता है। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अब 44 ग्राम अगर CO2 बनाना है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए 32, 44 ग्राम CO2 बनाना है तो कार्बन कितना चाहिए 12। इन दोनों में से कोई भी कम पड़ जाएगा तो वो उतना बनेगा नहीं 44 ग्राम। तो मैं अगर एक कंडीशन दूं, एक मैं कंडीशन ऐसे दूं, मैं कहूं कि मैंने दे दिया आपको, क्या दे दिया 6 ग्राम कार्बन दे दिया, या आई एम रियली सॉरी, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं जिससे और अच्छे समझ में आए। हमने कहा 12 ग्राम हमने कार्बन दे दिया और 16 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया। ठीक, अब इतना मैंने दे दिया तो बताओ कितना CO2 बनेगा। अब देखो कंफ्यूजन है, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो 12 ग्राम के अकॉर्डिंग तो 44 ग्राम बनता है। इफ 12 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट देन 44 ग्राम ऑफ CO2 विल फॉर्म। और यहां 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन दिया भी है, लेकिन क्या 44 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। भाई कैसे बन जाएगा? 12 ग्राम कार्बन तो तब जाके 44 बनाएगा जब 32 ग्राम O2 हो। 32 ग्राम तो O2 है ही नहीं, O2 कितना है हाफ। तो भाई जैसे ही 6 ग्राम कार्बन कंबाइन करेगा O2 कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कंज्यूम हो जाएगा तो कहानी खत्म। जैसे कहानी खत्म मतलब आधा ही केवल रिएक्ट करेगा कार्बन, और क्योंकि कार्बन आधा ही रिएक्ट करेगा तो यहां पर CO2 कितना बनेगा 22 ग्राम CO2 बनेगा। 22 ग्राम CO2 जो है फॉर्म होगा। अब प्यारा बेटा ध्यान दो, यहां पर कार्बन तो 12 ग्राम था, उससे तो 44 बनना चाहिए। क्या कार्बन की कमी पड़ गई थी? नहीं, कार्बन की कमी नहीं पड़ी थी। कमी एक्चुअली में ऑक्सीजन की पड़ गई थी, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन तभी खत्म होगा जब 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो डिसाइड कौन कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? ये तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना। 12 ग्राम कार्बन तो होता तो 44 बनता ही बनता, लेकिन 44 कहां बनना है? तो डिसाइड कौन कर रहा है कितना प्रोडक्ट होगा? ये डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है। तो ये जो डिसाइड कर रहा है इसे, ये रीजेंट रिएक्टिंग जो है इसी को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारा बच्चा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब वो जिसकी रिक्वायरमेंट हो
देखिए डायरेक्ट देख के नहीं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कम हो वो, वैसे तो ये कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कम पड़ जाए, 32 ग्राम चाहिए था और ये कम पड़ गया तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट, उसे बोलते हैं लेस इन क्वांटिटी। तो ये हो गया लिमिटिंग एजेंट। और दूसरा जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेसरी एजेंट। और एक्सेसरी एजेंट हमेशा रिएक्शन में लास्ट में क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और ये जो लिमिटिंग एजेंट है भाई ये करेगा डिसाइड, ये है वो शक्तिमान जो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और जो रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वही रिएक्टेंट कहलाता है लिमिटिंग एजेंट। बहुत अच्छे से दिमाग में उठा लो, एग्जांपल से समझा दिया है, दोबारा देखो समझ में आएगा। क्या समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज ऐसे रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टिंग स्पीसीज कैन बी डिफाइंड एज द limiting region can be defined as those reacting species which are present less in quantity and which decide the amount of product form। यहां तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो अब प्यारा बेटा आपके बोर्ड लेवल तक की ही भी बात कर रहा हूं, बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल की जो क्लासेस होंगी वो तो अलग चीज़ हैं, तो वो जो नॉर्मल फाउंडेशन की क्लास है उसमें हम अलग डिस्कस करेंगे। अभी बोर्ड लेवल में जो लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन में जनरली देख रहा हूं, ये दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक। तो इसमें जनरली दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला तो टाइप नंबर 1, एक तो डायरेक्ट ये सीआईडी टाइप वाला क्वेश्चन आ जाता है, सीआईडी टाइप क्वेश्चन आ जाता है, पहचानो कौन या कौन लिमिटिंग एजेंट है। और दूसरा प्रॉपर न्यूमेरिकल आता है, दूसरा क्या आता है, प्रॉपर न्यूमेरिकल आता है। अब पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को देखो। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में, मैं अलग अलग कंडीशन दे दूं, मैंने कंडीशन दे दिया ऐसे a प्लस B2 और ये कंबाइन कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा 2a प्लस B2 और ये कंबाइन कर रहा है, बना क्या रहा है 2ab। ऐसे ध्यान दीजिए, इससे थोड़ा समझ में आएगा। अब मैं अलग अलग कंडीशन दे दूं। हमने कहा कि पहले कंडीशन हमने दे दिया, हमने लिख दिया 100 एटम ऑफ A, 100 एटम्स ऑफ A, ठीक। और हमने क्या लिख दिया कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। एक एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो जब हमने ऐसे लिखा एग्जाम्पल, तब हमने एक कंडीशन दे दिया, दूसरा कंडीशन ऐसे दे दिया। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या बोला 50 एटम्स ऑफ A एंड 50 एटम्स ऑफ B, 50 एटम्स ऑफ B, 50 एटम्स ऑफ B, ऐसे दे दिया। हमने एक कंडीशन और लिख दिया। हमने क्या लिख दिया मेरा प्यारा बेटा, हमने लिख दिया कि 20 एटम्स ऑफ A, ठीक, एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, क्लियर। या फोर्थ कंडीशन हमने ऐसा दे दिया, हमने क्या कह दिया कि 100 एटम्स ऑफ A, यहां पर हमने क्या लिख दिया 100 एटम्स ऑफ B2, B। अब ये कुछ कंडीशन हमने प्यारा बेटा यहां लिखा, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कौन लिमिटिंग एजेंट है। एक बात दिमाग में बैठाओ, यहां पर यहीं समझ में आएगा। जब ये दो एटम, व्हेन 2 एटम ऑफ A कंबाइन विद 2 एटम ऑफ B, 2 एटम्स ऑफ B एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2, दोनों में अंतर है। एटम हो गए B के 2, मॉलिक्यूल हो गया 1। तो 2 एटम A के B2 का 1 मॉलिक्यूल या B के 2 एटम के साथ कंबाइन करता है, ये रिक्वायरमेंट है, तब जाके AB बनेगा। आप समझो कि 100 एटम A के हैं, 100 मॉलिक्यूल B2 के हैं, पहचानो कौन कम पड़ जाएगा। अगर 2 एटम्स A के होते हैं तो B2 के मॉलिक्यूल कितने चाहिए होते हैं, 2 एटम्स अगर इसके हैं, एटम ये है आगे का कोएफिशिएंट, 2 एटम अगर A के हैं तो B2 का मॉलिक्यूल तो 1 हुआ ना ये पूरा, तो B2 का मॉलिक्यूल कितना चाहिए होता है 1। जब कितने एटम हो 2 एटम है तो मॉलिक्यूल कितना चाहिए 1। 10 एटम होंगे, 2 पे कितना मॉलिक्यूल चाहिए होता है 1, 20 पे कितना चाहिए होगा 10, हाफ ही मॉलिक्यूल चाहिए होता है।
तो अगर 100 आइटम इसके हैं तो मालिक्यूल इसके कितने चाहिए होंगे? 50 ही रिक्वायर्ड थे, लेकिन मालिक्यूल ये तो ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये तो एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन करेगा? ये करेगा। नेक्स्ट देखो प्यारा बेटा, इसमें देखते हैं। फिर देखो, फिर समझ नहीं समझो तो यहाँ समझो। इफ 2 एटम ऑफ ए आर गिवन देन हाउ मेनी एटम ऑफ बी रिक्वायर्ड? 2। भाई एटम 2 चाहिए, मालिक्यूल 1, तो 2 एटम पे ए के पर 2 एटम बी के चाहिए। ठीक, तो 50 एटम अगर ए के हैं या 200 एटम ए के हैं तो 200 एटम बी के चाहिए। 50 एटम ए के हैं तो 50 एटम बी के चाहिए। देखिए दोनों सही कंडीशन दे रखी है, तो इसमें क्या जाएगा? नो लिमिटिंग रिएजेंट। प्रैक्टिस करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस से आता है ये चीज। यहां देखो, अगर 20 एटम्स ए के चाहिए, ए के कितने एटम हैं? 20, तो बी के मालिक्यूल कितने चाहिए? 20 से क्या, पहले 2 से लो। अगर 2 एटम है ए के, 2 एटम है ए के, तो बी का मालिक्यूल कितना चाहिए? एक ही मालिक्यूल। अगर ये 20 होंगे तो कितने मालिक्यूल चाहिए? 10। 20 एटम पे 10 मालिक्यूल है, मतलब जितना चाहिए उतना ही है, मतलब नो लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट देखो, अगर एटम ए के कितने हैं? 100। यहां पर देखो 2 एटम अगर होते हैं ए के, तो बी के एटम कितने चाहिए होते हैं? बी के भी 2 एटम चाहिए होते हैं। तो अगर 100 एटम इसके होंगे तो इसके एटम कितने चाहिए? 100। तो 100 एटम क्या दे रखे हैं? हाँ दे रखे हैं, मतलब नो लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। जैसे मैं कुछ और कंडीशन बना दूं, हमने ऐसे क्वेश्चन कंडीशन बना दिया, देखो इसी में मैं ना कंडीशन में ऐसे फ्रेम कर दूं कि इसके 100 एटम्स हो गए ए के, बी के कितने हो गए? 100 मॉलिक्यूल्स बी के, B2 के, या हमने कह दिया 400 एटम्स बी के, एटम्स बी के। तो अगर ए के एटम चाहिए 2 तो बी के एटम चाहिए 2। ए के एटम 100 हैं, बी के एटम भी 100 चाहिए थे। भाई 2 एटम पे 2 बी के एटम चाहिए, मालिक्यूल भले हो लेकिन एटम 2 ही चाहिए। तो 2 पे 2 चाहिए था, 100 पे 100 चाहिए था, लेकिन है ज़्यादा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। ये थोड़ा थोड़ा एक अंदाजा लगाइए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इतनी चीज समझ में आ गई, तो अब आता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल करना। मैं लिमिटिंग रिएजेंट का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी से चीजें समझ में आएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने ऐसे कहा, ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन बना दिया, हमने क्या कहा? ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ, हम माना ले लें मिथेन ले लें कंबशन, या फिर क्वेश्चन हम और ये बना दें ड्यूरिंग द हैबर प्रोसेस ले लेते हैं, ड्यूरिंग द हैबर प्रोसेस। इफ अगर, ठीक है हैबर प्रोसेस हो रहा है, अगर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 6 ग्राम ऑफ H2 इज गिवन। एक बहुत आसान क्वेश्चन समझाता हूं, इज गिवन, देन फाइंड। तो ऐसी कंडीशनों में वो 3 चीजें पूछता है। पहली चीज, पहले तो वो यही पूछेगा फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पूछेगा? फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसके 2 तरीके मैं बता दूंगा, 2 कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि बताइए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट फिर बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। थर्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वेश्चन ऐसे ही आता है लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मेरा बच्चा क्या रह गया है? अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड या फिर लेफ्ट बचा है। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसी क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट समझिए। अब पहला तो सबसे मेन तो टास्क लिमिटिंग रिएजेंट का ही है। लिमिटिंग रिएजेंट का जो पहला टास्क है, मैं इसको यहां समझाता हूं, सॉल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन करने का पहला तरीका क्या है? पहले तो इक्वेशन, हैबर प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? N2 + 3H2 Bue2NH3। आसान न्यूमेरिकल इसलिए लिया हूं जिससे पहले कैलकुलेशन में ना फंसो, पहले क्वेश्चन समझो। कैलकुलेशन तो बाद का पार्ट है, अगर समझ जाओगे तो कैलकुलेशन कर ही ले जाओगे। अब दिया क्या है? 14 ग्राम नाइट्रोजन दिया है, जो दिया है पहले वो लिखो, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन। एक चीज मैं बताऊं, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का क्वेश्चन सबसे अच्छा तरीका तो यही है
कि दो दो रिएक्टेंट दे रखे होते हैं, रिएक्टेंट दिस प्लस दिस, क्योंकि तभी तो अंदाजा लगाना पड़ेगा ना कम कौन पड़ गया है, नहीं तो अंदाजा कैसे लगाना होगा। ऐसे कोई भी एक देता का तो उसके रिस्पेक्ट में आंसर निकालते थे। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में दो रिएक्टेंट नहीं दे रहा था कि इतना ये प्लस इतना ये, वो एक कोई दे रहा था तो कोई पूछता था कितना चाहिए, या फिर दो रिएक्टेंट एक साथ नहीं देता था, इतना अमाउंट इसका इतना अमाउंट इसका, तो दो रिएक्टेंट का अमाउंट एक साथ दे दे तो समझ जाओ लिमिटिंग रीजन कहीं ना कहीं लगने के चांस हैं, कोई या तो कम पड़ जाएगा या तो नहीं कम पड़ेगा, हो सकता नहीं कम पड़े या कोई ज्यादा पड़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो हमने देखा कि दोनों रिएक्टेंट दे रखे हैं, लिमिटिंग रीजन पूछ रहा है, एक तो अंदाजे से लगा ले जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, या दे के ऐसे अंदाजा लग जाता है। पहले तो फ्रेमिंग कर लो, 28 ग्राम, यहाँ कितना आया 6 ग्राम, तो एक तो अंदाजे से लग जाएगा, लेकिन मैं दोनों मेथड बताऊंगा, डायरेक्ट एक प्रेडिक्शन करके या ऑब्जर्वेशन से, प्रेडिक्शन थोड़ी मतलब ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन से देखो कैसे, 28 ग्राम होता तब जाके 6 ग्राम चाहिए था। 6 ग्राम हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड व्हेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन, लेकिन 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, लेकिन नाइट्रोजन 14 ग्राम ही है, 14 ग्राम ही है, तो हाइड्रोजन तो पूरी बराबर दे रखी है, कम कौन है N2 एक्चुअली में रिक्वायर्ड जितनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से लिमिटिंग रीजन कौन है, ये। एक तो तरीका ये है पहचानने का, लिमिटिंग रीजन ऐसे पहचान लो। अगर लिमिटिंग रीजन नहीं पहचान पा रहे हो ऐसे, तो दूसरा मेथड क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा मेथड क्या है कि ये जो दो रिएक्टेंट है R1 एंड R2 जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो पहला तरीका क्या है कि जो दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, इस पहले R1 से पता करो कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, पहले ये पता करो R1 से कितना प्रोडक्ट बनेगा और R2 से कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर केवल R2 को कंसीडर करें तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, केवल R1 को कंसीडर करें तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, केवल R2 को अगर कंसीडर करें तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। जिससे प्रोडक्ट लेस हो, इफ P1 इज लेस देन P2, अगर P1 इज लेस देन P2 है, तो जिससे प्रोडक्ट कम बने, प्रोडक्ट किससे कम बना है, प्रोडक्ट किसमें कम बना है, P1 कम बना है, तो जिससे कम प्रोडक्ट बने वही फाइनल प्रोडक्ट होता है, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा जो कम बने। और जिससे कम बना है, P1 किससे बना था, R1 से, तो P1 R1 से बन रहा था, इसका मतलब फिर वही लिमिटिंग रीजन भी होगा। जिससे प्रोडक्ट कम बने वो उतना आंसर होता है, उतना प्रोडक्ट होता है, और जिससे कम बने वो लिमिटिंग रीजन होता है। ये एक तरीका होता है, ये टेक्निक एक बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। एनसीईआरटी में इसी बेसिस पे सॉल्व किया गया है। अगर आप ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा नहीं है तो आप ये टेक्निक लगाओ। इस मतलब दोनों रिएक्टेंट ध्यान दो, एक रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। जिस रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट बने वो लिमिटिंग रीजन, और जो इतना कम बने वही प्रोडक्ट फाइनल। ये चीज ध्यान रखो। जैसे क्वेश्चन देखो कैसे, जैसा कि प्यारा बेटा हमने क्या कहा कि इफ, जैसे हमने कंडीशन लिया, पहले हमने क्या कंडीशन ले लिया, 14 ग्राम N2। अब 14 ग्राम N2 के अकॉर्डिंग चलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन लगा दो, कोई जरूरत थोड़ी है, रेशियो प्रोपोर्शन निकाल लो। यहां पर फ्रेमिंग करते हैं, देखो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। फ्रेमिंग यहां करेंगे तो कितना बनेगा, 34 ग्राम अमोनिया। तो अब हम कंडीशन ले लेते हैं। पहले क्या ले लिया हमने, फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ N2। अगर 14 ग्राम N2 को लेके चले तो देखो कितना बनेगा, तो 14 ग्राम N2 को अगर कंसीडर करें तो कितना अमोनिया बनेगा। रेशियो प्रोपोर्शन ही ना लगा दो, क्यों यूनिटरी लगाओ। 28 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई x। क्लियर प्याचा, मतलब 28 ग्राम होता है तो बनता है 34 ग्राम, ठीक। इसलिए 14 ग्राम होगा तो कितना बनेगा, सॉल्व कर लीजिए, ये 2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 17 ग्राम। 17 ग्राम इतना अमोनिया बनेगा। क्लियर। यहीं पे अगर मैं बात करूं, इसको कंसीडर करें, इस रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट को कंसीडर करें, मतलब हम किससे लेके चलें, फ्रॉम 6 ग्राम H2। अगर 6 ग्राम H2 से कंसीडर करें तब देखो, तो यहां पर भी रेशियो प्रोपोर्शन लगा दो, यूनिटरी या फिर यूनिटरी लगा दो, एक ही चीज है। 6 ग्राम पे 34 बनता है, तो 6 ग्राम H2 पे कितना बनेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 ग्राम पे बनेगा कितना, 6 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा तो 6 ग्राम हाइड्रोजन पे कितना अमोनिया बनना है, 34 ग्राम अमोनिया बनना है। अब खुद देखो अमोनिया किसमें कम बनना है, अमोनिया इसमें कम बनना है, तो फाइनल अमोनिया इतना ही बनेगा, जो फाइनल अमोनिया होगा वो इतना ही बनेगा, ये दिमाग में बैठा लो। और जो फाइनल अमोनिया जो कम बना है, जिस रिएक्टेंट के कारण कम बना है, वही रिएक्टेंट फिर यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, वही डिसाइड कर रहा होगा प्रोडक्ट।
एक्सेस से तो हमेशा मैक्सिमम वाला ही बनेगा। तो एक तो तरीका प्रेडिक्शन से लिमिटिंग रीजन फाइंड कर लो। फिर सुनिए, पहला तरीका क्या कि प्रेडिक्शन से लिमिटिंग रीजन फाइंड कर लो, जो लिमिटिंग रीजन है उसकी मदद से निकालो कितना प्रोडक्ट बनता है, सीधे आंसर आ जाएगा। या फिर दोनों रिएक्टेंट से अलग अलग निकालो कितना प्रोडक्ट बनेगा, इससे कितना प्रोडक्ट बना, इससे कितना प्रोडक्ट बना। इससे प्रोडक्ट बना था 17 ग्राम, इसकी मदद से प्रोडक्ट कितना बना था 34 ग्राम। जिससे कम बने वही क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, और जिससे कम बन रहा है वही क्या होगा लिमिटिंग रीजन। बाकी क्वेश्चन तो मैं जब नॉर्मल आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी या नॉर्मल जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो जूम पे चल रही हैं या कहीं पे भी जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी डीपीपी में बहुत क्वेश्चन है सब, उससे प्रैक्टिस करिएगा। ये चीज़ें एक आसान क्वेश्चन से समझाने की कोशिश किया था। तो ये पार्ट 1 तो समझ में आपको आ जाना चाहिए कि लिमिटिंग रीजन कौन है। पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों हो गए। लिमिटिंग रीजन भी पहचान लिए और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो कम बने उतना ही आंसर आएगा, जिससे कम बने वो लिमिटिंग रीजन। लेफ्ट वाला देखो, अब लेफ्ट तो बेटा वही होगा जो एक्सेस में था। एक्सेस में देखो कौन था हाइड्रोजन। अब वैसे तो देखो खुद ही पता चल जाएगा कितना बच जाएगा। 6 ग्राम तो तब खत्म होता, 6 ग्राम तो तक कंज्यूम होता व्हेन 28 ग्राम नाइट्रोजन विल प्रेजेंट या होता वाज प्रेजेंट। तो अभी कितना है कि केवल 14 ग्राम नाइट्रोजन इज देयर, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ H2 विल बी कंबाइंड 3 ग्राम ओनली, एंड 3 ग्राम आपका बच जाएगा। नहीं तो आप प्रॉपर करोगे यूनिटरी मेथड से, आप ऐसे लिखो कि जो एक्सेस में हो, एक्सेस तो पता ही चल गया, जो लिमिटिंग उसके अलावा, तो एक्सेस वाला ये चेक करो कि हाउ मच रिएक्ट, ये देखो कि एक्सेस वाला कितना रिएक्ट किया है। जितना रिएक्ट किया होगा तो फिर जो अनरिएक्टेड है, जो अनरिएक्टेड है या जो लेफ्ट है वो निकला कैसे गया, वो निकलेगा जो अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन था। जनरली वो अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन ही होता है, ये एक्सेस वाला ही होता है। कैसे अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन, जो एक्सेस रीजन में था वो माइनस अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन यूज्ड, जो एक्सेस रीजन यूज हुआ है, जो टोटल था उसमें से घटा दोगे। जैसे टोटल में से घटाओगे तो आंसर आ जाएंगे। अब देखो टोटल तो 6 ग्राम था एक्सेस वाला, कितना कंज्यूम हुआ वो देख लो। तो आप कैसे निकालोगे कि 6 ग्राम H2 कंज्यूम, आप दूसरी तरीके से करिए कि इफ 28 ग्राम N2 होगा देन H2 कंज्यूम, तब H2 कितना कंज्यूम होगा मेरा बच्चा, तब जाके H2 6 ग्राम कंज्यूम होता। 1 ग्राम N2 होगा तो कितना H2 कंज्यूम होगा 6 डिवाइडेड बाई 28, लेकिन N2 है कितना 14 ग्राम, तो कितना कंज्यूम होगा 28 इंटू 14, मतलब आप खुद देख लीजिए केवल 3 ग्राम N2 जो होगा H2 वही क्या होगा कंज्यूम होगा, केवल इतना ही कंज्यूम होगा। तो जो लेफ्ट है तो लेफ्ट तो खुद ही निकाल लिए तुमने। लेफ्ट कैसे निकाला, जो टोटल था, टोटल कितना था 6 ग्राम N2, कंज्यूम कितना हुआ है 3 ग्राम N2, सब्ट्रैक्ट करिए तो 3 ग्राम N2 जो है ये प्यारा बच्चा जो है ये अनरिएक्टेड रह गया। बहुत अच्छे समझिएगा बच्चा ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, बस इक्वेशन बदलेगा। ठीक, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं लिमिटिंग रीजन में। लिमिटिंग रीजन में बेसिकली तुमने सीखा क्या बच्चा कि पहले तो लिमिटिंग रीजन वो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है जो डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। बात नंबर दूसरी कि अगर न्यूमेरिकल आता है, पता करना है कौन लिमिटिंग रीजन है या कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले तो या तो ऑब्जर्वेशन से देख लो कि जो कम पड़ जा रहा है रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, या फिर पहले रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बने वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजन, और जितना कम प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका कहलाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा। अनरिएक्टेड कैसे निकालोगे, एक्सेस वाला ही हमेशा बचता है जो ज़्यादा पड़ जा रहा था, लिमिटिंग के अलावा वाला जो लिमिटिंग रीजन है उसके अलावा जो है वही बचेगा। केवल पूछता है कौन बचेगा, तो लिमिटिंग के अलावा जो होता है वो बचता है। कितना बचेगा, तो ये निकालो कितना यूज हुआ है वो यूनिटरी मेथड से, और जितना टोटल दे रखा था जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे देन अमाउंट ऑफ अनरिएक्टिंग स्पीसीज आप फाइंड कर ले जाओगे। देख बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितना आप यहाँ पर आप मान के चलिए कि 11th क्लास एंड 10th क्लास बहुत अंतर है चीज़ों में। आप आए हो 11th क्लास में
उसका हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सीखते जाइए। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं देखता हूँ बच्चे आए नहीं 11th क्लास में, पेरेंट्स भी IIT आकाश ये वहाँ यहाँ पता नहीं कितनी कोचिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं सब कुछ। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा नहीं उनको क्लियर होता है कि लिमिटिंग एजेंट। वहाँ भी जाते हैं तो अलग अलग फाउंडेशन में फॉर्मूला रटवा दिया, 2-4 क्वेश्चन कर लिए, फिर बच्चा फंस जाता है। ऐसा नहीं चलता है बेटा। छोटे से कॉन्सेप्ट सीखिए, जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएंगे, मिक्सिंग करना शुरू करिए, तुरंत कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आपको लिमिटिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा नहीं समझा हो। बाकी पुराने टॉपिक को देखने के लिए आप ओल्ड जितने भी आपके वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। ऑक्सो एजुकेशन के वीडियो पे जाकर उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आफ्टर दैट वीडियो को देखिए और आप फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच बेटा।